कहाँ से आ रहा है भांजे? मार्केट गया था मामा। रघु साहब बहुत कांप रहे हो, क्या बात है? यार बहुत ठंड है बाहर। ठंड? बंबई में ठंड? मार्केट से यहाँ तक वाया कश्मीर आ रहे हो क्या? अबे ओ, बाहर जाके देख कितनी ठंड है। इतनी ठंड तो शायद स्विट्जरलैंड में पड़ती होगी। आपको कैसे मालूम कि स्विट्जरलैंड में इतनी ठंड पड़ती? वो क्या है ना, जिस आदमी के पास मैं स्पेशल ऑरेंज जूस पीने के लिए गया था, उसने बताया कि उस जूस में जो बर्फ डाला गया था ना, वो स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया गया है। अबे तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? स्विट्जरलैंड से बर्फ आते आते पिघल नहीं आएगी? मैंने उससे पूछा, जूस वाले से, उसने कहा कि जैसी कोई भी चीज अगर दो बर्फ की सिल्ली के बीच में रखकर लाई गई तो वो कभी खराब नहीं होती, उसी तरह स्विट्जरलैंड से ये बर्फ भी दो बर्फ की सिल्ली के बीच में रखकर लाई गई, इसलिए खराब नहीं हुई, पिघली नहीं। वाह वाह, आजा आजा मेरे शेर। बैठ। अरे गुड़ खा के मर जाऊं तेरे इंपोर्ट क्वालिटी के लॉजिक पे है। बिस्कुट खा, बिस्कुट। बिस्कुट नहीं, मुझे चाय चाहिए ढक्कन, बहुत ठंडी लग रही है, प्लीज चाय लेके आना गरम गरम। अरे रघु साहब, आप तो जमाई राजा हैं, इस घर के मालिक हैं। वैसे किचन में चाय तैयार है रघु साहब, बस आपको जाके वहां से लानी पड़ेगी। हाँ ठीक है यार, तू भी बहुत मेहनत करता है, ये तो कर ही सकता हूँ तेरे लिए। एक मेहनत और करनी पड़ेगी रघु साहब। हाँ। पतीले में थोड़ा से पानी डाल दीजिए, गैस पे चढ़ा दीजिएगा और चाय का मसाला डाल दीजिएगा, बस काम फिनिश। वैसे चाय तैयार है। तो आप क्या है कर रहे हैं? इस ढक्कन के तो बहुत पर निकल आए, कुतरने पड़ेंगे। नहीं वो तो ठीक है यार, लेकिन तेरी ठंड का कुछ करना पड़ेगा। बहुत ठंड लग रही है तेरे को। मैं एक सजेशन दूं तेरे को। एक काम कर, एकदम ठंडे चिल्ड पानी से नहा ले। क्या? अरे इस सर्दी में? अरे लोहा ही लोहे को काटता है। जिस तरह से गर्मी में गर्म पानी से नहाने से गर्मी दूर होती है, उसी तरह से ठंड में ठंडे पानी से नहाने से ठंड दूर होती है। हाँ पर मामा, हाँ लॉजिक तो है मामा। जैसे आम के अंदर गुठली होती है और गुठली के अंदर भी तो आम का पौधा होता है। अच्छा ठीक है, आम खा, गुठली मत गिन, जाके नहा ले चल। निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, ए निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा। ए बीबी, क्या बात है, आज घर का कामकाज संभाला जा रहा है? वो कहते हैं ना कि पति पत्नी में से अगर एक बेकार हो तो दूसरे को काम करना चाहिए, वरना भगवान धरती का बोझ समझकर दोनों को उठा लेते हैं। हटो हटो। रघु तुम ठीक है? हाँ, तो इसमें इतनी एक्साइटेड होने की क्या बात है? जैसे कि मेरी छींक कोई कोड वर्ड हो और मेरे छींकते ही सामने की दीवार फट जाएगी, उसमें से हीरे जवाहरात बाहर निकल आएंगे। नहीं नहीं, जब कोई बात कर रहा हो और सामने वाला चीखे तो कहते हैं कि वो बात पूरी नहीं होती। और मैं तो बात कर रही थी कि भगवान हम दोनों को उठा ले, और तुमने चीख दिया। मतलब दोनों को तो नहीं, लेकिन एक को तो जरूर उठा लेगा। ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। रघु तुमने चीख दिया। हाँ। मतलब मैं बच गई। मतलब मैं बच गया। अरे क्या बच गई? क्या हच्छी हच्छी लगा रखा है? अरे क्या करें सासू माँ, अब तक तो कुछ नहीं था, अब देखिए ना छींक रहा हूँ। जीजू लगता है आप ताजे ताजे नहाकर बाहर आए हो। इस मौसम में नहाओगे तो गर्मी के साथ साथ जुकाम भी फ्री मिलेगा। हाँ, जुकाम? अरे इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? मौसम बदलने के साथ साथ हल्का फुल्का जुकाम तो चलता रहता है। अब मेरी सलाह मानो, गर्मा गर्म चाय पी लो ढेर सारे अदरक के साथ। सासू माँ, दूर से। पर अदरक वाली चाय पीने से मेरा जुकाम ठीक हो जाएगा? मेरा जुकाम तो उसी से ठीक होता है। भार्या, पति सेवा का फर्ज पूरा करो। जो आज्ञा मैं एक काम करूं क्या? मैं मौसी जी से पूछूं, उनके पास आराधना फिल्म की कैसेट है क्या? क्यों? आराधना फिल्म की कैसेट सुनकर रघु का जुकाम जाने वाला है? वो काय है ना, आराधना फिल्म में मेरा बाबू मोशा है ना, वो भीग जाता है और भीगने के बाद ना वो टॉवेल लपेट के गाना गाता है, रूप तेरा मस्ताना। तो मैं क्या चाहती है, तुम पण अपने कमरे में जाओ और रघु साहब को बोलो टॉवेल लपेट के गाना गाने को, रूप तेरा मस्ताना, जुकाम गायब। जमुना, अगर तेरी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ हो जो तेरे बाबू मोसा से चिढ़ता हो तो उसमें क्या है, हमारी शादी की पिक्चर पहले हफ्ते में उतर जाएगी। इट इज दैट सिंपल। हे भगवान, अगर तेरी ऐसी हरकतें रही ना तो तेरी पिक्चर की शूटिंग होने से पहले ही पिक्चर पिट जाएगी। चक क्या चाय दे। हाँ ये लो गर्मा गर्म चाय। अदरक डाली? हाँ, इतनी अदरक डालिए कि रघु सब चाय पियेंगे ना तो उनको लगेगा चाय नहीं पी रहे, अदरक के टुकड़े खा रहे हैं। थैंक यू। यू वेलकम।
रखू, ये लो, ये गर्मा गर्म चाय पी लो, जुकाम ठीक हो जाएगा। अरे खूब सारी अदरक डाली ना बेटा। हाँ मम्मी, खूब सारी डाली। गुड। अरे सिर्फ अदरक डालने से क्या होता है, लौंग, काली मिर्ची, सौंफ, ये सारी चीजें डालनी भी बहुत जरूरी होती है। ले कंचू बेटा डाल दे। अरे यार, आप कहें तो हल्दी, धनिया और मिर्च भी डाल दें, छौंक लगा दें इसको। मजाक उड़ाने की कोई बात नहीं है। बड़े बड़े जुकाम ठीक होते हुए देखे मैंने इस तरह। हाँ हाँ, वो तो देखे होंगे, लेकिन आपने कभी किसी को, मच्छर को गोली मार के घायल करते हुए देखा है? नहीं तो। नहीं देखा ना, तो फिर इस मामूली से जुकाम के लिए इतना तामझाम क्यों? कोई जुकाम मामूली नहीं होता है। वैसे ये अदरक, काली मिर्ची, ये सारी चीजें खांसी के लिए असरदायक होती हैं, लेकिन जुकाम पे ये रामबाण की तरह काम करते हैं। अरे जमाई राजा, मेरी सलाह मानोगे तो खुश रहोगे। चलो घटाघट पी जाओ। अरे पियो। अरे एक घूंट में कैसे पीऊं, गर्म है। तो क्या फ्रिज में रख के ठंडा करने के बाद पियोगे क्या? अरे पी जाओ राम का नाम लेके। लो, चाय पीने में भी राम नाम क्यों भैया? मामा जी कहते हैं ना, आखिरी वक्त में भगवान को याद करो तो मोक्ष मिलता है। ढक्कन। और वो चलो पियो। शायद इनका गला तकलीफ दे रहा है, इशारे से शरीर से गला अलग करने को बोल रही है। अरे क्या हो गया रघु को समझी जी? ओ दीदी, अच्छी खासी में अदरक की चाय पिला रही थी, आपकी सलाह ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे कुछ भी नहीं हुआ दुर्गा, शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ तो होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। वैसे ये दवाई मैंने अपने भाई को भी दी थी। वो कितने दिनों बाद ठीक हुए थे? भाई दे के 3 साल हो गए, जब ठीक हो जाएगा तो बता दो। अब कैसा फील कर रहा मेरे बच्चे? हल्का फील कर रहा हूँ। अरे ये तेरी आवाज को क्या हो गया? वही तो, पहले इनकी आवाज बिना साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल के इंजन की तरह फट 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 करती थी, और अब पुराने साइकिल की पैडल की चू चू हो गई है। मामा मुझे संभालो। क्या हुआ भाई, जुकाम ठीक हो गया ना रघु? जुकाम ठीक हो गया। हे भगवान, ये अदरक की चाय पी के इसकी आवाज का सेक्स चेंज हो गया क्या? मम्मी, मुझे लगता है इन्हें ना डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अरे कोई जरूरत नहीं मम्मी जी, मामूली सा जुकाम है, डॉक्टर की फीस देने खाम खा। हाँ ठीक कह रहा है ढक्कन। अरे भाई, मामूली से जुकाम के लिए डॉक्टर को 150 क्यों दे, है ना? अरे समदन, मामूली से जुकाम में टेम्परेचर अप डाउन होता है, आवाज नहीं। इसकी आवाज खराब हुई है आपकी चाय की वजह से। अरे भाई, अच्छा खासा निशानेबाज कभी कभी गड़बड़ा जाता है, मछली की आंख की जगह मछली की पूंछ पे तीर मार देता है। मेरी सलाह है कि काली मिर्च भी डाल दो मम्मी, ना। आप रहने दीजिए। अगर इन्हें जुकाम हुआ है ना, तो इसका इलाज है मेरे पास। हाँ हाँ बेटा, तू बता कौन सी टैबलेट्स लानी है, मैं लेके आता हूँ। अरे मामा जी, टैबलेट्स की कोई जरूरत नहीं है। जब हम हॉस्टल में थे ना कॉलेज के जमाने में, तब हमारे पास सॉलिड तरीका था जुकाम भगाने का। कौन सा सॉलिड तरीका? गैस से। ये लो रघु साहब, और शुरू हो जाओ। अरे करना क्या होगा? आधा काम आपको करना है, आधा हमें करना है। मतलब? आपका आधा काम ये है कि जलते हुए पानी में अपना सिर डुबोना है, और हमारा आधा काम ये है कि जल गया कह के चिल्लाऊंगा। अच्छा। ढक्कन, मजाक मत करो। देखो, तुम ये कम्बल ओढ़ लो और इस गर्म पानी की भाप ना अपने चेहरे पर लो। ओके, पर कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा रघु, शुरू हो जाओ। ओहो, पता नहीं क्या चोचलेबाजी कर रही है बच्चे लोग। आप तो कुछ मत बोलिए दीदी, ये सब गड़बड़ आपकी लौंग और काली मिर्ची की वजह से हुआ है। आप तो शांत ही रहिए समदन, शुरुआत आपकी अदरक वाली चाय से हुई थी। हाँ। समझी जी। मामा जी, सही माने में ना शुरुआत आपने की है। है? ना आप इन्हें सर्दी में ठंडे पानी से नहाने के लिए गए थे, और ना इन्हें जुकाम लगा, समझे आप? फीलिंग बेटर? मच बेटर। अरे थर्मामीटर मुंह से निकाल लो, कहीं लॉलीपॉप समझ के चबा ना लें। अरे यार 1 मिनट तो पूरा हो जाने दे। हो गया, हो गया। 102? 102? अरे मार डालोगे क्या? बच्चे की जान ले ली तुम लोग। जीजू, डरने की कोई
बात नहीं है, सिर्फ 102 ही तो है। हाँ रघु, डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ 102 ही तो है। तुझे बाहर जाके सबसे पहले हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए, उसके बाद मेले में जाके डांस करना चाहिए, और उसके बाद इंग्लिश फिल्म लगा के कॉमेडी वाली पेट पकड़ के हंसना चाहिए। डरने की क्या बात है, अभी तो तू जिंदा है रघु, मरने के बाद डरना है ना, है ना, है ना। समधी जी कैसी बातें कर रहे, भांजा है आखिर वो आपका। कैसी बातें ना करूं समधन, देखिए ना आप सब लोगों की फ्री सलाहों की वजह से मेरा ये गुलाब सा पौधा कैक्टस का झाड़ होता जा रहा है। एक मिनट मामा जी, अब मैं एक सजेशन देती हूँ। नहीं नहीं प्लीज प्लीज सजेशन मत दो, सजेशन मत दो, इसे सजेशन की नहीं, इसे डॉक्टर की जरूरत है। अरे बाबा मेरा सजेशन सुन तो लो। मैंने सुना है सुबह सुबह नंगे पाँव घास पर चलने से कई बीमारियां ठीक हो जाती है। जीजू आप कल सुबह चलना और फिर देखना आपका जुकाम और बुखार तो यूं भाग जाएगा। बिल्कुल नहीं, उल्टा बढ़ जाएगा। तुम्हारी सजेशन से बढ़ गया है, समझी ना। मम्मा प्लीज। अरे मामा से क्या पूछ रही हो, जिसने घूमने जाना उससे पूछो ना। जीजू से पूछने की क्या जरूरत है, मम्मा ने हाँ कह दी तो जाना ही पड़ेगा जीजू को। मम्मा डन। हाँ बेटा, ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई कर लो। डन। बड़े चलो रे। वाह भाई वाह, अरे छीको ना। चलो चुप रहे यार। क्या चुप रहा है, चलो घूम जा। ओए ए, मम्मी जी से कह दूंगा, हाँ सारी रिपोर्ट दे दूंगा, ठीक हो जाओगे तुम। अरे यार जान लेगा क्या बच्चे की। अरे रघु तेरा तो दी एंड समझ। जमुना, हाँ नाश्ता तैयार है? लो यहाँ तो सब आ गए, सिर्फ मैं लेट हो गई। निकी कहती है रघु को फटाफट नाश्ता देना बहुत जरूरी है। वो क्यों? जीजू मेरी सलाह पर अमल कर रहे हैं ना, अब कुछ ही देर में उनका बुखार और जुकाम दोनों गायब हो जाएगा और फिर उन्हें भूख लगेगी और वो बाहर से ही चिल्लाएंगे। तेरी आवाज को क्या हो गया? मेरी आवाज नहीं, जीजू चिल्लाए। दैट मींस मेरा फॉर्मूला वर्क कर गया। जमुना नाश्ता लगा जीजू के लिए। जल्दी नाश्ता बनाओ, नाश्ता बनाओ। क्या हो गया, क्या हो गया रघु? डॉक्टर को बुलाओ मामा, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे सुनिए, लेकिन एम्बुलेंस किस लिए? अरे मेरा 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 पाँव। अरे क्या हो गया पाँव को? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा कांच लग गया, चिल्ला रहे खम खा। अबे थोड़ा सा कहाँ चाहिए, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा सलाह मानो तो। अरे नहीं नहीं, मुझे किसी की सलाह नहीं माननी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अरे इतनी सी चोट के लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? वही तो। अरे मैं तो इसे 1 मिनट में ठीक कर सकती हूँ। कोई मोटा कपड़ा है? अरे भाई मोटा कपड़ा लाओ, इनके पैर पे बांधना है। पाँव नहीं, मुंह में बांधना है। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। अरे ये एक नई थेरेपी क्या है? हल्दी। हल्दी बहुत गुणकारी होती है, इससे इसका खून बहना भी बंद हो जाएगा और उसका जख्म भी ठीक हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है। एक मिनट, लेकिन आपने इसका मुंह क्यों बांध रखा है? ताकि इसके चीख और शोर से सारे पड़ोसी यहाँ आ जाए। ये लो, चलो हटो हटो हटो। अब तुम क्या लेके आए? काढ़ा। देखो मौसी जी ने पैर का इलाज तो कर दिया, अब इनकी सारी तकलीफों की एक ही जड़ है, वो है इनका जुकाम, जो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। लेकिन इस काढ़े में है क्या? कोई खास नहीं है। धतूरे का बीज पीस कर करेले के जूस में मिला दिया है और नीम की निनोरियां मिला दी हैं, मिनटों में असर होगा, देखिएगा। अरे इसका यहाँ असर जो है मिनटों की जगह सेकंडों में हो सकता है। तुम एक काम करो, इसके अंदर थोड़ा जहर मिला दो, बस उसी की कमी है। मामा जी आप बिना इसका जादू समझेंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ। मेरी अगर ये सलाह माने तो इनकी नैया पार हो जाएगी। निकी जी ये कपड़ा हटाओ। नहीं मुझे किसी की सलाह नहीं। अच्छी सुनिए, मुझे काला नहीं चाहिए। बस काम हो गया। पानी मैं ये रख के आता हूँ। पानी। अरे पानी लाओ। रघु डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाओगे तुम। सब ठीक हो जाएगा रघु, तुम इतना महान कार्य जो कर रहे हो। महान कार्य? हाँ, आज से पहले सभी नई दवाइयों का एक्सपेरिमेंट चूहों पे होता था, अब इस पे हो रहा है। आने वाले चूहों की नस्लें इसे दुआएं देंगी और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। एक मिनट, एक मिनट। क्या हुआ? मम्मी 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 प्लीज जल्दी चलो मम्मी प्लीज। क्या हुआ बेटा? मम्मी वो रघु है ना, अपना रघु। मम्मी हाँ हाँ क्या हुआ रघु को? 17। मामा अलविदा।
अलविदा अलविदा, अब तो ऊपर ही मिलेंगे भाई। लगता तो है। नहीं बाबा, मेरे नसीब में तड़पना और बहुत बाकी है। मेरा अलविदा वाला डायलॉग कैंसिल। अच्छा क्या समझी जी? अरे क्या बताऊं समदन, ढक्कन का काड़ा 18 बार कमाल दिखा चुका है। उसने सही कहा था कि इसका असर मिनटों में होगा। 18 मिनटों में रघु 18 बार जा चुका है। देखा मम्मी, अब क्या होगा? अरे होगा क्या, घर का एक मेंबर और एक नई सलाह देगा और रघु बेचारा उसका शिकार बनेगा। लेकिन समझी जी क्या करे? देखो समदन, अब एक ही रास्ता बचा है। एक ही रास्ता? कौन सा? डॉक्टर। ओह माय गॉड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कौन सा चीज इसका पेट में गया है? गॉड, आज तक हमने किसी भी इंसान के पेट में ऐसा चीज नहीं देखा। देखते भी कैसे, वो काढ़ा तो भैंसों को एक्स्ट्रा दूध देने के लिए पिलाया जाता है। वेल आई थिंक आप सब लोग आराम से बाहर जाके बैठो, मैं इसका डिटेल में चेकअप करेगा। हाँ हाँ चल चल चल। रघु चल। हाँ हाँ फाइन फाइन फाइन। यू डॉक्टर साहब, यस यस यस, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? घबराओ मत, हमारे क्लिनिक में आया हुआ सिर्फ 50% पेशेंट्स ही मारा है। और बाकी का 50%? ओह वेल, वो लोग हमारे हॉस्पिटल के पलंग पे आराम से लेट के उम्र कैद का सौदा काट रहा है। डॉक्टर साहब, हे भगवान, कोई सीरियस बात ना हो। मम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी ये तो रघु की आवाज है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आज मैंने एक और पेशेंट का प्राण ले लिया है। रघु, रघु तुम मुझे यूं अकेला छोड़ के नहीं जा सकते रघु। कितनी मेहनत से मैंने आपके लिए काढ़ा बनाया था, आधा काढ़ा अभी भी बचा हुआ है। पूरा पिए बगैर आप कैसे जा सकते हैं? नालायक था, आवारा था, कामचोर था, लेकिन था तो मेरा जवाई। एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से किसने भी इनको घर पर इलाज करने की सलाह दी थी? ये ढक्कन है ना, इसी के काढ़े की वजह से ही इसका ये हाल हुआ। अब मम्मी जी, निक्की ने भी तो सुबह सुबह उठाकर इन्हें गार्डन में घुमाया था। मैंने अपनी सलाह तभी दी थी जब दीदी ने इन पर सॉलिड गैस वाला फॉर्मूला ट्राई किया था। क्या बात कर रही है तू? जब मौसी जी ने लौंग वाली चाय पिलाई थी तब मैंने अपनी राय दी थी। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ अदरक की चाय में कुछ मिला दिया था। और अदरक वाली चाय ये। अरे मेरी तरफ क्या ये कर रहे हैं? आपने भी तो इसको ठंडे पानी में नहाने की सलाह दी थी, तभी ये सर्दी हुई है। सत्यानाश उस फ्री एडवाइस का जो मुझे अपने रघु से दूर लेके जा रहा है। सो आप लोग मानता है कि आप लोगों की ये फ्री एडवाइस देना बुरी बात है? मानते हैं। वो भी तब जब आप लोगों की खुद की नॉलेज आधी कच्ची आधी पक्की हो। जस्ट टेल मी वन थिंग, हवाई जहाज का इंजन अगर खराब हो जाए तो क्या उसे कार मैकेनिक ठीक कर सकता है? नहीं। जो जिसका काम है उसको क्यों नहीं करने देता है? अब तो पछता रहे हैं ना। अभी पछताने से क्या फायदा? जस्ट टेक अ प्रॉमिस, कसम खाइए कि आप लोग ये फ्री एडवाइस कभी भी किसी को नहीं देंगे। कसम खाते हैं। अब मैं छींक सकता हूँ, मतलब उठ सकता हूँ? अरे रघु, वो जिंदा है। अरे हाँ, अगर आपके हत्थे चढ़ा रहता तो मर जाता। शुक्र है भगवान का कि इसी बहाने हमारी आंखें खुल गई ना। हाँ, आंखें खुल गई। अरे यार, अच्छा हुआ इस भले डॉक्टर के साथ मैंने मिलकर नाटक किया, वरना मैं तो जान से गया होता। नहीं बोल रहा हूँ। रघु साहब खांसी आ रही, अब खांसी ठीक करने के लिए सलाह है।